Welcome to Technical Education by Anand Moria. हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफार्मर पर आधारित है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसको कहां पर यूज किया जाता है, उसमें कितने टाइप के लॉसेस होते हैं और उसके साथ ही उनमें कौन सी टिप्स यूज की जाएं ताकि उनकी लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। यह डेली लाइफ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मर्स कई इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बीच में कनेक्ट किए जाते हैं, जिससे वोल्टेज को अप और डाउन किया जा सके। यह केवल अल्टरनेट करंट के साथ ही काम करते हैं। यह हमारे मोबाइल तथा लैपटॉप के चार्जर में छोटे साइज के देखे जा सकते हैं, जबकि इंडस्ट्रीज, घरों तथा ऑफिसों के लिए बड़े साइज के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग मुख्यतः वोल्टेज को बढ़ाने तथा घटाने के लिए किया जाता है। जब हम पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उसके बाद हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना होता है, जिससे उसके वोल्टेज को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सके, लगभग 4,000,000 वोल्ट तक, ताकि करंट की वैल्यू कम की जा सके, जिससे लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में तारों के रोटेशन ज्यादा होते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट कम हो जाती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में तारों के घुमाव कम होते हैं, जिससे वोल्टेज कम तथा करंट बढ़ जाता है। इसमें होने वाले लॉसेस तथा लॉसेस कम करने की टिप्स के बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और इसे डिटेल में समझते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं और एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रांसफार्मर में नुकसान। ट्रांसफार्मर अपने संचालन के दौरान विभिन्न प्रकार के नुकसानों का अनुभव करते हैं। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक, कॉपर लॉसेस। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स के प्रतिरोध के कारण कॉपर लॉसेस होता है। इन नुकसानों को I²R नुकसान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले करंट के स्क्वायर और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। 2, आयरन या कोर लॉस। कई कारकों के कारण ट्रांसफार्मर कोर में कोर लॉस होता है। मुख्य नुकसान के मुख्य घटक हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस हैं। कोर मटेरियल में चुंबकीयकरण के रिवर्सल के कारण हिस्टैरिसीस नुकसान होता है, जबकि एडी करंट लॉसेस कोर मटेरियल में सर्कुलेटिंग करंट के वजह से प्रेरित होते हैं। ट्रांसफार्मर लोडिंग। ट्रांसफार्मर लोडिंग से तात्पर्य ट्रांसफार्मर के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही विद्युत शक्ति की मात्रा से है। इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने और ओवरहीटिंग या क्षति से बचने के लिए ट्रांसफार्मर को उनकी रेटेड लोड सीमा के भीतर संचालित करना महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर आमतौर पर वोल्ट एम्पियर VA या किलोवोल्ट एम्पियर KVA में दी गई उनकी स्पष्ट शक्ति के आधार पर रेट किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा बचत के लिए टिप्स। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा बचत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। 1, लोड ऑप्टिमाइजेशन। सुनिश्चित करें कि ट्रांसफार्मर को उनकी अधिकतम क्षमता पर लोड किया गया है, न तो अंडरलोड किया गया है और न ही ओवरलोड किया गया है। अंडरलोडेड ट्रांसफार्मर इनएफिशिएंट होते हैं, जबकि ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म हो सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2, पावर फैक्टर करेक्शन। रिएक्टिव पावर को कम करने और पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट करने के लिए विद्युत प्रणाली के पावर फैक्टर में सुधार करें। पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर स्थापित करके या सक्रिय पावर फैक्टर करेक्शन तकनीकों का उपयोग करके पावर फैक्टर करेक्शन हासिल किया जा सकता है। 3, कुशल ट्रांसफार्मर डिजाइन। उच्च ऊर्जा दक्षता रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, जैसे कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग के ऊर्जा दक्षता मानक DOE जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना। ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मर नुकसान को कम करते हैं और समग्र प्रणाली दक्षता को अधिकतम करते हैं।
4. उचित रखरखाव, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इष्टतम रूप से काम कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करें। इसमें ढीले कनेक्शन, क्षतिग्रस्त इंसुलेशन की जांच और तेल से भरे ट्रांसफार्मर के लिए तेल विश्लेषण करना शामिल है। 5. ट्रांसफार्मर साइजिंग, ओवरसाइज्ड ट्रांसफार्मर से बचें, क्योंकि इससे नो लोड लॉस ज्यादा हो सकता है। नुकसान को कम करने के लिए अपेक्षित भार के आधार पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करें। 6. वोल्टेज रेगुलेशन, स्वीकार्य सीमा के भीतर उचित वोल्टेज रेगुलेशन बनाए रखें। वोल्टेज में उतार चढ़ाव से नुकसान बढ़ सकता है और दक्षता कम हो सकती है। वोल्टेज को रेगुलेशन करने के लिए स्वचालित वोल्टेज रेगुलेटर या टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करें। 7. लॉस इवेलुएशन, समय समय पर ट्रांसफार्मर के नुकसान का मूल्यांकन करें और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। ऊर्जा खपत की निगरानी, ऊर्जा ऑडिट आयोजित करने और ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस डेटा का रेगुलर एनालिसिस करें। इन ऊर्जा बचत उपायों को लागू करने से नुकसान को कम करना और ट्रांसफार्मर की ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार करना संभव है, जिसके परिणामस्वरूप लागत बचत और अधिक टिकाऊ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बनाया जा सकता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में तथा उसमें होने वाले लॉसेस को कम करने के तरीकों के बारे में डिटेल से जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, साथ ही कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप सभी इसी तरीके से पढ़ते रहिए और खुश रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।